प्रेमियों, नारी स्वभाव कितना विचित्र है। एक औरत पति को लेकर जूते की दुकान पर गई सैंडल खरीदने के लिए। तो उसने देखा कि बहुत अच्छी औरत है, तो आजकल वो कौन सा सैंडल होता है जिससे पीछे एड़ी बहुत ऊंची होती है, हील क्या बोलते हैं उसको, हील बोलते हैं, हील सैंडल, हील उसकी बहुत ऊंची होती है। तो ऐसे सैंडल निकाल करके और उसने दिखाया। तो पति कहता है नहीं नहीं ऐसा मत, सादा चप्पल दिखाओ प्लेन वाला। तो पत्नी कहती है नहीं ऐसे ऐसे और डिजाइन का दिखाओ। पति बार बार मना करे, वो बोले यही दिखाओ। तो जूते वाले ने कहा श्रीमान जी पहनना है श्रीमती जी को, आप क्यों रोकते हो, इनके मन के पसंद का तो नहीं दो। तो उसने कहा कि पैसा तो तेरा बनेगा, लेकिन इस सैंडल की चोट तो मेरे हृदय में लगेगी। जब ये क्रोध में आती है ना, तो ये हील वाली चप्पल से मारती है, चोट तो मुझे लगेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्लेन वाला दो तो चोट से तो बचो। प्रेमियों, जब शंकर की गाना नहीं तो हम तो किंकर हैं। इसमें क्या नारी दिवस नर सकल बसाया। आपने रीवा नरेश की कथा कभी सुनी है? नहीं सुनी तो सुन लो। हमारे मध्य प्रदेश में इलाहाबाद से थोड़ा दक्षिण जाओगे तो रीवा जिला है। रीवा के राजा महाराजा मार्तंड सिंह हुए, बहुत अच्छे राजा। रामचरितमानस का वो पाठ कर रहे थे। तो रामचरितमानस के पाठ के समय उन्होंने उत्तरकांड को पढ़ा तो उसमें लिखा था नारी दिवस नर सकल गोसाई। तो उन्होंने सारे पंडितों को बुलाया और बोले महान पुरुषों, गोस्वामी जी की सभी चौपाई मुझे अच्छी लगी, लेकिन ये चौपाई मुझे गलत लगती है। विद्वानों ने कहा कैसे गलत लगती है? तो बोले इन्होंने लिख दिया कि नारी दिवस नर सकल गोसाई, सारा संसार नारी के बस में है, ये मुझे अच्छी नहीं लगी। क्या अरे कोई दो चार नारी के बस में होगा क्या, सारा संसार नारी के बस में? इन्होंने सकल सबको कर दिया। तो विद्वानों ने कहा, पंडितों ने कहा कि गोस्वामी जी का एक एक शब्द अकाट्य है, आप इसको काटिए नहीं, रहने देंगे। बोले नहीं, मैं दूसरी रामायण छपाऊंगा और इस चौपाई को निकाल दूंगा। तो पंडितों ने कहा कि अब आप राजा हैं, आपको मन मना क्या करना है, लेकिन एक काम पर। बोले क्या? बोले आप पहले इसकी परीक्षा लो फिर हटा देना चौपाई। तो बोले हाँ आपने अच्छा किया, मैं इसकी परीक्षा लूंगा। तो मार्तंड राजा ने अपने राज्य में घोषणा कर दी कि कल हमारे यहाँ सबको राज दरबार में उपस्थित होना है, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? बोले वहां दो भाग बनाए जाएंगे। एक भाग में जो नारी के बस में रहने वाला है वो सौ पुरुष खड़ा होगा, और जो दूसरा भाग है जो नारी के बस में नहीं है वो खड़ा होगा। प्रेमियों, घोषणा हो गई। घोषणा होने के बाद पुरुषों की भीड़ लगने लगी, लेकिन जिस पक्ष में ये लिखा था कि नारी के बस वाला ये स्थान है, वहां तो खचाखच पूरा पंडाल भर गया। लेकिन जिधर लिखा था कि जो नारी के बस में न हो उधर आया, उधर एक ही व्यक्ति नहीं आया। अंतिम में एक बुढ़ा पगड़ी बांधे हुए, इस तरह से पगड़ी बांधे हुए, और वो आया। और जैसे ही आया तो वो किधर खड़ा हुआ? जिधर नारी के बस में नहीं है उधर खड़ा हुआ। तो मार्तंड राजा ने कहा कि मेरे राज्य में एक व्यक्ति है जो नारी के बस में नहीं है। मेरी भी बात पर कुछ शख्स हो रही है, अधिक नहीं तो एक कि नारी के बस में नहीं है। तो पंडितों ने कहा कि पहले पूछा तो यार। तो उससे पूछा गया, बाबा मेरे राज्य में एक आप ही ऐसे निकले हो जो अकेले इधर खड़े हो, बाकी नारी के बस वाला पंडाल का खचाखच भरा है। तो उसने कहा सुनिए महाराज, मैं इधर क्यों खड़ा हूँ इसका कारण बताऊं? बोले क्या? बोले जब मैं घर से चला तो मेरी पत्नी पूछी कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा राज दरबार में। तो पत्नी ने कहा कि जिधर भीड़ हो उधर मत खड़ा होना, नहीं तो पीस के मर जाओगे। जिधर भीड़ नहीं उधर खड़ा। तो मैं तो अपने देवी का ज्ञान का पालन कर रहा
कि मैंने सोचा एक तो नारी के बस में नहीं है, लेकिन ये भी महान नारी का बूढ़ा होकर के भी नारी के बस में है। प्रेमियों याद रखिएगा, नारी को इस संसार में हमारा साथ निकालता है। सबको समझा सकते हो, लेकिन 3 व्यक्ति को नहीं समझा सकता। किसको किसको? सब आपका कहना मानेंगे, लेकिन पड़ोसी आपका कहना नहीं मानेगा। रविंद्रनाथ टैगोर को जब नोबेल पुरस्कार मिला तो प्रेमियों देश ही नहीं विदेश के लोग दुहाई देने के लिए आए, साधुवाद देने के लिए आए, धन्यवाद देने के लिए आए, लेकिन पड़ोसी नहीं आया। टैगोर के मन में आया कि देखो तो सारी दुनिया मेरे घर में आ रही है, लेकिन मेरा पड़ोसी मुझे राम राम करने के लिए आ रहा है, घर से भी निकल नहीं रहा। तो इनके मन में पूर्वाग्रह आ गया कि जब मेरा पड़ोसी मुझे नहीं मिल रहा है तो मैं उसके घर क्यों मिलने के लिए जाऊंगा, मैं भी नहीं जाऊंगा। उनके अंदर पूर्वाग्रह आ गया। लेकिन धन्य है हमारे प्रकृति भी मुझे शिक्षा देती है, इस प्रकृति को परमात्मा का रूप समझो। रविंद्रनाथ टैगोर एक दिन सुबह जब सारे धन्यवाद दे करके चले गए, 1 महीने तक सिलसिला चला, अब कोई नहीं आ रहा है तो घूमने के लिए समुद्र किनारे चले गए। सुबह का टाइम, सूर्य का उदय हो रहा है। उन्होंने देखा, क्या देखा कि सूर्य की लालिमा समुद्र में भी पड़ रही है, लेकिन समुद्र के बगल में शहर का जो नाला आ रहा है उसके गंदे पानी भरे हैं, उसमें भी सूर्य की लालिमा पड़ रही है। उन्होंने देखा कि नल का पानी बह रहा है, उसमें भी सूर्य की लालिमा पड़ रही है। उन्होंने देखा कि बगल में एक नदी समुद्र से मिलने आ रही है, उसमें भी सूर्य की लालिमा पड़ रही है। उनको ज्ञान हो गया, ओहो देखो तो सूर्य के अंदर कितनी समत्व का भाव है, उसके अंदर कितनी समता है। सूर्य कभी भी मन में भेद नहीं रखता है कि नाली का पानी गंदा है या ये गंदे स्थान का कीचड़ का पानी, नहीं, वह अपना प्रकाश सब पर बिखेर देता है। अगर मेरा पड़ोसी मुझसे समाचार पूछने नहीं आया तो मैं पड़ोसी के घर जाऊंगा, मुझे सूर्य बनना है। और प्रेमियों, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे लौटे, पहले घर नहीं आए, पहले पड़ोसी के घर में जाकर के उसको हाथ से पकड़ के सीने से लगाया, पड़ोसी की आंख से आंसू गिरने लगा। उन्होंने कहा, मेरे अंदर तो जलन थी कि सारी दुनिया इसके पास आ गई, कौन सा ये तोहफा हो गया या कोई खुदा हो गया, मैं नहीं जानूंगा, लेकिन आज आपकी नम्रता देख करके मैं कहता हूं कि सरकार की तरफ से नोबेल पुरस्कार जब भी मिला हो, लेकिन मेरे तरफ से नोबेल पुरस्कार आज आपको मिला है, आज आपको मिला है। प्रेमियों, उसके रंग से आंसू, मुझे सूर्य से सीखना है। सूर्य में समता का भाव है, वो सबके रस, सबके जल को खींचता है, चाहे वह गंगा जल हो चाहे पवित्र जल हो, हमें सबसे प्यार करना है, हम सबके साथ सब व्यवहार रखें। आप देखते हो वोट के समय आपको सभी वोट नहीं देता है, आपके विरोध में भी वोट देता है, लेकिन आप जीत करके जब पद पर आते हो तो आप कहते हो कि जिसने वोट नहीं दिया उसका भला नहीं करना है, नहीं, मुझे सबका भला करना है, मुझे सबका हित करना है। ये सबका का भाव सबके प्रति होना चाहिए। प्रेमियों, तो याद रखिए, सबको समझाओ, पड़ोसी नहीं समझ पाएगा, वो कहेगा मैं जानता हूं कितना पानी है। आप सबको समझा दोगे, लेकिन जो तुम्हारा मर्म जानता है उसको नहीं समझा पाएगा। तो ये कहेगा, आज तू कितना भी बड़ा बन जा, मैं तुझे जानता हूं कि तू कैसा था, मैं भी साफ तेरी कोई पट्टी खोल दूंगा, उसको आप नहीं समझा सकते। और तीसरी बात, सब संसार को समझा दो, लेकिन घर वाले को नहीं समझा सकते। जा घर वाले कहे जा दुनिया को मीटिंग और दुनिया को समझाना, मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो, सबको समझाओगे, लेकिन घर वाले को नहीं समझा सकते हो। लेकिन उस समय तुम्हारा भाव कैसा होना चाहिए? जगत कहो बहुभांत विधि, भगवान शंकर ने बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन फिर भी जब सती नहीं मानी तो बोले बिहस महे, शंकर की हंस दी है। जाओ